हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज अक्रूर की कथा सुनेंगे। अक्रूर जी महाराज जब कंस ने हर तरह से विफल होने के बाद भगवान कृष्ण को मारने का प्रयत्न नहीं छोड़ा और आखिर में अक्रूर जी से जाके कंस ने कहा कि ब्रज जाओ और राधा कृष्ण बलराम को लेके आओ। लेकिन अक्रूर जी को पहले तो बहुत शंका हुई कि छोटे से बालक हैं और हम इनको लेके आएंगे तो हम वध के जिम्मेदार होंगे। तो पहले अन्वय विनय किया, लेकिन कंस के भय के डर से उनको ब्रज आना पड़ा। लेकिन ब्रज जब वो आ रहे थे तो देखते हैं कि भगवान के चिन्ह, गाय के खुर के चिन्ह जैसे ही मिलते हैं तो अक्रूर जी रथ से कूदकर उसमें लौटने लगते हैं और अपने को गौरवान्वित करने लगते हैं, अपने को भाग्यशाली मानने लगते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आज जाके भगवान कृष्ण और बलराम के दर्शन करेंगे। और वहाँ ब्रज के गो बालक जो इतने महान भाग्यशाली हैं कि भगवान के सखा हैं, भगवान के साथ रहते हैं, उनके भी दर्शन करेंगे। तो इस समय पूरा रोमांच होता है, अक्रूर जी का गदगद होने लगते हैं। और जैसे तैसे जब वो देखते हैं कि कृष्ण बलराम का नंद बाबा महाराज का भवन आने वाला है तो और उनका रोमांच बढ़ जाता है। और जैसे ही जाके वहाँ रथ खड़ा होता है तो चारों तरफ ग्वाल वालों ने, सभी ने घेर रखा है कि कोई आया है मथुरा से। तो किसी तरह से भगवान कृष्ण और अंदर अंदर शंका भी हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भगवान को ले जाके हम इसके पाप के भागीदारी बनेंगे। छोटे छोटे बालक हैं, कंस तो क्रूर है, वो तो मार देगा। लेकिन इसी में इनका शंका बना रहा। लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन किए तो बहुत आनंदित हुआ और गदगद हो गए। भगवान कृष्ण बलराम ने उनको प्रणाम किया। बाबा से आज्ञा ली कि बाबा इनको लेके जाना है। नंद बाबा, माँ यशोदा तो चाहती नहीं थी और माँ ने तो बहुत रुदन किया। गोपियों ने भी, आप लोगों ने देखा होगा, गोपियों ने भी बहुत रोकने का प्रयत्न किया, रथ के आगे खड़े हो जा रही थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने किसी तरह समझा समझा के उनको भेजा। और जब जा ही रहे थे तो अक्रूर को एकदम भय लग रहा था कि क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है, और कंस के पास ले जाके कहीं ये वध ना कर दे। बहुत दुखी हो रहा था। तो जैसे अक्रूर घाट एक है, मथुरा और वृंदावन के बीच में है, तो अक्रूर जी नंद बाबा के महल से, नंदगांव से सीधा ऐसे लेके आए कि वो वृंदावन होते हुए, क्योंकि वो ज़्यादा चाहते थे रथ में बैठ के भगवान के साथ रहना चाहते थे, इसलिए वो चक्कर से बहुत परिक्रमा देते हुए आ रहे थे। तो उस जगह जमुना किनारे और रुक के उन्होंने के संध्या बंदन करें, स्नान करें। तो जैसे ही जल में डुबकी लगाते हैं अक्रूर जी, तो क्या देखते हैं कि भगवान बलराम और कृष्ण जल के अंदर हैं। अरे बोले, हम तो रथ पे बैठाल के आए। और जैसे ही रथ पे देखते हैं तो भगवान कृष्ण बलराम रथ पे बैठे दिखाई देते हैं। तो अब तो वो बहुत विस्मित हुए कि ये क्या लीला देख रहा हूँ। फिर अंदर पानी में जाए तो कृष्ण बलराम, वहाँ जाए तो कृष्ण बलराम दिखाई दें अक्रूर जी को। अर्थात उनका संशय दूर हो गया। वो समझ गए कि भगवान को कोई मार नहीं सकते, कृष्ण बलराम साक्षात ब्रह्म हैं और इनको कोई मार नहीं सकता है। अब उनको पूरा विश्वास हो गया और बड़े उत्साहित हुए। तो कभी आप लोग वहाँ अक्रूर घाट जाते होंगे, जहाँ वहीं पास में भद्रोण बिहारी है, जहाँ ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान कृष्ण को भोजन कराया था, उसी के थोड़े ही पास में अक्रूर घाट है, जहाँ अक्रूर जी को जल में भगवान के दर्शन हुए। तो बहुत सुंदर स्थल है। फिर भगवान मथुरा में जाके, सबको पता ही है कि अक्रूर के घर नहीं गए और जाके वहाँ पे कंस का वध किया और आदि आदि कई राक्षसों का वध किया। तो इस तरह से अक्रूर जी का बहुत सुंदर भाव
आपने सुना अक्रूर ने किस तरह से भगवान कृष्ण को, और इसी महीने में भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। ये भी एक बहुत अच्छी जानकारी है कि इसी माह में, फरवरी माह में ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।